प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ्यक्रम की दूसरी कहानी पंचलाइट का अध्ययन करेंगे। यूपी बोर्ड कक्षा 12 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में 4 कहानियां सम्मिलित हैं। ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर। इन कहानियों पर सारांश एवं उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किसी एक का उत्तर 80 शब्दों में देना होता है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र का छठा प्रश्न कहानी का है, जो इस प्रकार से है। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, अथवा बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आप देख रहे हैं कि चारों कहानियां दी गई हैं। किसी एक को आपको चुनना है, चाहे वह सारांश के लिए या उद्देश्य के लिए। इन प्रश्नों के उत्तर सरल, सहज एवं सटीक आप लिख सकें, इसके लिए कहानी को जानना आवश्यक है। इसलिए सारांश एवं उद्देश्य लेखन की चर्चा से पहले आइए कहानी को समझें। पंचलाइट एक आंचलिक कहानी है, अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आंचलिक से आशय क्या है। आंचलिक से आशय अंचल विशेष से है, अर्थात किसी अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष के दृश्यों, वहाँ की प्रकृति, जलवायु, भाषा, बोली, उच्चारण, त्योहार, लोकगीत, वेशभूषा, खान पान, स्वभाव या व्यवहारगत विशेषता, नैतिकता, मान्यता आदि का जिस रचना में उल्लेख हो, वह रचना आंचलिक कही जाती है। पंचलाइट भी एक ऐसी ही रचना है। इसके पात्रों का परिचय देखें। गोधन इस कहानी का नायक है। वह मुनरी से प्रेम करता है और बड़ा ही गुणवान नवयुवक है। मुनरी एक साधारण ग्रामीण नवयुवती है। वह भी गोधन से प्रेम करती है और गुलरी काकी की बेटी है। गुलरी काकी मुनरी की माँ है। कनेली मुनरी की सहेली है। अगनू महतो छड़ीदार हैं। सरदार और दीवान पंचायत के सदस्य हैं। रूदल शाह गांव का बनिया है। फुटंगी झा ब्राह्मण टोली के विनोदी स्वभाव के सदस्य हैं और मूलगैन कीर्तन मंडली का सदस्य है। इन्हीं के आधार पर कहानी देखें। इस बार के रामनवमी के मेले में महतो टोली के पंचों ने दंड जुर्माने में मिली हुई रकम से एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे गांव वाले पंचलाइट अथवा पंचलाइट कहते हैं। बचे हुए 10 रुपए से पूजा की सामग्री खरीदी गई, क्योंकि गांव वालों का विश्वास था कि किसी नई चीज को बिना पूजा पाठ के प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब वे पंचलाइट लेकर गांव के समीप पहुंचे तो गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोली के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो? यह सुनते ही पंच नाराज हो गए और कहा, देखते नहीं हैं पंचलाइट है। बामन टोली के लोग ऐसे ही बात करते हैं। अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। सरदार, दीवान और छड़ीदार अगनू महतो जब अपने टोले में पहुंचते हैं तो पंचलाइट के खरीद पर अपनी विशेषता का वर्णन करते हैं। सरदार बताते हैं कि मैंने रेट कम कराया, क्योंकि बताया कि मैं सरदार हूं, और यह जानते ही उसने रेट कम कर दिया। दूसरी ओर छड़ीदार महिलाओं के टोले में जाकर बताता है कि जब मैं सिर पर रखकर पंचलाइट ला रहा था तो यह सन्न सन्न की आवाज करता था। इसके पश्चात निर्णय हुआ कि शाम को कीर्तन का आयोजन होगा और उसी में पंचलाइट जलाया जाएगा। सभी इतने प्रसन्न थे कि किसी ने भी अपने घर में ढिबरी नहीं जलाई और सब पंचलाइट को देखने के लिए सरदार के घर इकट्ठा हो गए। किंतु सायंकाल यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि पंचलाइट को जलाएगा क्यों, क्योंकि महतो टोली के पंचों की बात तो अलग, पूरे टोले में कोई भी पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था। इसी बीच एक नौजवान ने आकर सूचना दी
कि राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं, कान पकड़कर पंचलैट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। उधर रुदल साहब बनिया की भी बात पहुंची कि जरा पंचलाइट का पंपू होशियारी से देना। ये सब चीज़ें सुनकर पंचों के चेहरे उतर गए। उन्होंने निर्णय लिया कि अपमान के बजाय पंचलाइट न जले, किंतु किसी दूसरे टोले के सदस्य से इसे जलाया नहीं जाएगा। वहीं पर मुन्नरी बैठी हुई थी। वह जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से सरदार तक यह बात पहुंचाती है कि गोधन पंचलाइट को जलाना जानता है। एक साथ प्रश्न उठा। सभी कह पड़े, कौन जानता है? उत्तर आया, गोधन। किंतु गोधन मुनरी को देखकर सलीमा का गीत गाता है। यद्यप मुनरी उससे प्रेम करती है, किंतु उसकी माँ गुलरी काकी की शिकायत पर पंचायत ने उसका हुक्का पानी बंद कर रखा है, इसलिए उसे कैसे बुलाया जाए। पंचों ने निर्णय लिया कि टोले की मर्यादा नष्ट हो रही है, इसलिए गोधन पर से प्रतिबंध हटा लिए जाएं और उसे बुला लिया जाए। अग्नू महतो को भेजा जाता है। वो जाता है, किंतु गोधन उसके साथ नहीं आता। वह कहता है कि पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे ही दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। सभी निराश हो जाते हैं, किंतु गुलरी काकी जाती हैं और गोधन को मनाकर लाती हैं। गोधन ने पंचलाइट में तेल भरा और स्प्रिट की मांग की। जैसे ही स्प्रिट की बात आई, सभी के चेहरे फिर उतर गए, क्योंकि स्प्रिट खरीदा नहीं गया था। किंतु गोधन बड़ा होशियार लड़का है। उसने स्प्रिट के अभाव में गरी के तेल से ही पंचलाइट जलाकर सभी के दिलों को जीत लिया। पंचलाइट जल जाने पर सभी के मन में जो मैल था वो दूर हो गया। अतः सरदार ने गोधन को बड़े प्यार के साथ बुलाकर कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। दूसरी तरफ गुलरी काकी गोधन को शाम के खाने पर निमंत्रित करती है। इस पर जब गोधन की नज़रें मुनरी से मिलती हैं तो मुनरी के पलकें शर्म से झुक जाती हैं। उसी समय कीर्तनिया लोगों ने महावीर स्वामी की जय कह कीर्तन आरंभ किया। पंचलाइट के प्रकाश में सभी के हृदय से गोधन के प्रति मैल दूर हो गया। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। अब आइए कहानी पर आधारित प्रश्न देखें। पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलैट या पंचलाइट कहते हैं, के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण परिवेश व ग्रामवासियों के मनोविज्ञान का अत्यंत सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। कहानी का सारांश निम्नवत है। इस बार के रामनवमी के मेले में महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा और बचे हुए 10 रुपये से पूजा की सामग्री खरीदी गई। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। आज किसी ने भी अपने घर में ढिबरी नहीं जलाई और पंचलाइट देखने के लिए सरदार के घर एकत्र हो गए। लेकिन प्रश्न यह पैदा हुआ कि पंचलाइट जलाएगा कौन? टोले में से कोई इसे जलाना नहीं जानता था। अतः पंचों ने निर्णय लिया कि इसे दूसरे टोले की मदद से नहीं जलाया जाएगा, भले ही यह बिना जले ही पड़ा रहे। वहीं पर बैठी गुलरी काकी की बेटी मुनरी ने अपनी सहेली कनेली के माध्यम से सरदार को बताया कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। गोधन मुनरी को देखकर सिनेमा का गीत गाता था। यद्यप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु मुनरी की माँ गुलरी काकी की शिकायत पर पंचों ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। सर्वसम्मत से पंचों ने गोधन को बुलाने का निर्णय लिया। गुलरी काकी के बुलाने पर गोधन ने आकर स्प्रिट के अभाव में गरी के तेल से ही पंचलाइट जलाकर सभी का दिल जीत लिया। प्रसन्न होकर सरदार ने गोधन से कहा, तुमने जात की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। जब गोधन ने मुनरी की ओर देखा तो उसकी पलकें लज्जा से झुक गईं,
यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दूसरा प्रश्न, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। देखें, पंचलाइट सुप्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है जिसमें कहानीकार ने बिहार के ग्रामीण परिवेश को अत्यंत कुशलता से चित्रित किया है। पेट्रोमैक्स, जिसे गांव वाले पंचलैट या पंचलाइट कहते हैं, के जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र प्रस्तुत करना ही कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है, यह दिखाना भी कहानीकार का एक उद्देश्य है, जिसे उसने गोधन के माध्यम से बड़ी सहजता से व्यक्त किया है। जिस गोधन पर मुनरी को देकर सलीमा का गीत गाने के कारण पंचायत ने प्रतिबंध लगा रखा था, पंचलैट जला देने पर न केवल उसके सभी प्रतिबंध हटा लिए जाते हैं, बल्कि उसे मनोवांछित आचरण की छूट भी दे दी जाती है। आज भी ग्रामवासी जात के आधार पर किस प्रकार अनेक टोलियों में विभक्त हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष से भरे रहते हैं, यह दिखाना भी कहानीकार का एक उद्देश्य है। विभिन्न टोले एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कोर कसर नहीं उठाते। इसके सजीव चित्रण के माध्यम से कहानीकार ने अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि पंचलाइट कहानी का सारांश और उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और अभ्यास करें, जिससे अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।